जी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। क्यूएनएन टेलीविज़न वाशिंगटन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसको हमने प्रोमोट भी किया है, पिछले कोई 1 हफ़्ते से न्यूज़ में हैं, पीटीआई और इमरान खान, और किस हवाले से है कि पीटीआई की जो फंडिंग के मिसमैनेजमेंट थी, इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसके अंदर ख़ैर वो एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ मीडिया में आ चुका है। लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, फ्रॉम वोटन मैंशन टू वोटन क्रिकेट क्लब दुबई, और एक वहाँ से तकरीबन 2.1 मिलियन डॉलर जो है वो क्रिकेट क्लब की तरफ से ट्रांसफ़र किए गए, और उसको कहते हैं क्योंकि एंटिटी की तरफ से है, कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से है, तो वो दैट इज़ इल्लिजिटिमेट और वो चीज़ नहीं हज़म हो रही है वहाँ पर। लेकिन उसके साथ-साथ तस्वीर में आपको बहुत से जो हमारे लोग हैं वो नहीं जानते कि अबराज कैपिटल क्या था और नकवी साहब का क्या रोल है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से पिछले 2 दिन से एक नाम जो है, वो उभर के आया अपनी क्रेडिबिलिटी और एंड इंटीग्रिटी की वजह से, और वो नाम हमारे कुछ दोस्तों को शायद याद हो। उनका नाम है महबूब असलम साहब। महबूब असलम साहब का तारुफ वो खुद भी कराएँगे जो मैं पूछूँगा, लेकिन जो मैंने उनको देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के ये वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया के बहुत स्ट्रॉन्ग पीटीआई के सपोर्टर, और वो वाहिद आदमी है जो पब्लिकली उन्होंने चैलेंज किया बहुत सालों पहले, जो आज हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैंने फिर ज़हमत दी और शॉर्ट नोटिस पे आई एम ग्रेटफुल कि आज मेरे साथ महबूब साहब मौजूद हैं। वेलकम टू माय स्टूडियो महमूद अस्लम साहब, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है? तो जो मैंने कहा कि वाहिद आदमी है पूरी इस पीटीआई के उसमें, जो जो कुछ आज हमें दिखाया और सुनाया जा रहा है, जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, आपने तो बहुत सालों पहले बता दिए थे। हर तरह से डॉक्यूमेंट हो चुका, वीडियो, ऑडियोज़, प्रेस के ज़रिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका तारुफ़ क्या है महबूब भाई? कब पीटीआई जॉइन किया? कब पीटीआई के सपोर्टर बने? तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और मैं ये बात जैसा से आपने ज़िक्र किया कि आज नहीं, बल्कि मैं 2013 से, ठीक है, इलेक्शन, जब पहला इलेक्शन जो पीटीआई हारी थी, उस वक़्त हम उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे न्यूयॉर्क से, सारे दोस्तों को जमा करके, लाहौर और पेशावर, कराची, हर जगह। लेकिन बदकिस्मती हम इलेक्शन वो हारे, और उसके बाद जब मैं डीपली, जिसे कहते हैं, काम करने का मौका मिला वहाँ पीटीआई के जो स्टावर्स हैं और लीडरान हैं, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि करप्शन किस हद तक रॉट हो चुकी है पीटीआई के अंदर, और इमरान खान उस किस हद तक इन्वॉल्व है बजाते खुद। वो बात हम करेंगे। तो वो मेरा पीरियड था जब मैं पीटीआई के साथ दीवाना वार हमने काम किया, और 2012 से मैं ये काम कर रहा हूँ। और 2014 से फिर नौयत उसकी बदल गई कि फिर मैंने इस बात को समझा कि जब मैंने पीटीआई के लिए फंड रेजिंग किया और सब कुछ, तो अब मेरा हक बनता है कि जब मुझे हकाइक का इल्म हुआ, तो मैं फिर उन्हीं पाकिस्तानी दोस्तों और अहबाब के पास जाऊं और उनको बताऊं कि असल हकीकत क्या है। और मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती बैकग्राउंड है, मैं पेशे के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएट किया बैक इन 1996 का बैच था मेरा, ग्रेजुएशन वो 1991 में थी। फिर यहाँ लॉस एंजल्स में आया, मैंने यहाँ पे अपना एमबीए किया, और मैं स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एज ए सीनियर एनालिस्ट काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 20 साल से। तो ये थोड़ा मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। सियासी तौर पे मेरी वाबस्तगी जो है वो पीटीआई से ही रही। उससे पहले ज़ाहिर बात है, मुल्क के हालात हम देखते थे, पढ़ते थे। तो जो ये तब्दीली का नारा, और ख़ास तौर पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो कलमा इस्तेमाल किया ना इमाम खान साहब ने, वो बहुत से लोगों के दिल को छुआ कि ये आदमी, अब देखिए, इसकी मानी को सोचने की ज़रूरत है कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसके सिवा किसी की मदद नहीं लूँगा। तो हमारे मुल्क में जो एक स्टेटस को है, जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, फिर करप्ट सियासतदानों का हल्का है, तो ये सारी चीज़ों से इस आदमी ने वो कलमा पढ़ के हमें ये बावर करने की कोशिश की कि वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा है और वो अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांगेगा। तो हम पे ये हक बनता है कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हम ऐसे आदमी के साथ खड़े हों जो हमने दीवाना वार किया। लेकिन जो कुछ हुआ उस वक़्त और अब जो हो रहा है, वो बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। तो जी। कब से पीटीआई के साथ आप हैं? मैं जी 2012 से। 2012 से। जी।
कब आपको ये एहसास हुआ जो आज नजर आ रहा है और दिखाया जा रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट, ये कब एहसास हुआ? देखिए जी, मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया, प्रेल्यूड दिया था मैंने आपको कि 2013 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में हम लोग यहाँ से एक इंसाफ फ्लाइट लेके गए थे, आपको याद हो, न्यूयॉर्क में जाके हम सब जमा हुए थे पूरे अमेरिका से दोस्त, और मैं और मेरे कुछ दोस्त उसको लीड कर रहे थे उस एफर्ट को। और फिर हम जाके वहाँ लैंड किए लाहौर में, और हमने 2013 की इलेक्शन कैंपेन चलाई सारी। फिर इमरान खान वो कंटेनर से गिरे भी थे, आपको याद होगा सारा कुछ। और उस वक्त हम उनके हॉस्पिटल में थे, उनके बेड के साथ थे और सारा कुछ। फिर जब हालात ऐसे थे कि हम इलेक्शन हारे, और देख जब हमें उनसे करीब से काम करने का मौका मिला वहां पे, तो मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया कि पीटीआई जो है वो सिर्फ एक आदमी का नाम है, जो इमरान खान है। इनके गिर्द जो है वो सब बोने हैं मतलब कोई ऐसा लीडर मुझे समझ में नहीं आया, इंक्लूडिंग असद उमर, जिसको वो इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहे कि उनकी भी जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होती है, जो एक असूल पसंदी होती है, वो उसमें नहीं थी उस आदमी में। और बाद में टाइम ने साबित किया जब उनको ये पोर्टफोलियो दिया गया जो फाइनेंस मिनिस्टर का, कि किस तरह से उन्होंने बोंगियां मारनी शुरू की। तो मुझे ऐसा अंदाज हो गया था कि समथिंग इज अमिस। और फिर जब उसके कुछ अरसे बाद 2013 के समझने के दिसंबर अक्टूबर तक के, अक्टूबर दिसंबर तक पीटीआई के अंदर जो फंड रेजिंग है उसका जो मामलात थे, कि जो वो फंड्स रेज होके यहाँ से वहां जाते हैं, तो वहां पीटीआई इन फंड्स के साथ क्या करती है, उसकी डॉक्यूमेंटिंग है, कैटलॉग उसका होता है नहीं होता, वो कहाँ खर्च होते हैं। तो मेरे सामने ऐसे सबूत रखे गए कि पीटीआई के जो अपने जाती मुलाजिम है वहां पे सेंट्रल ऑफिस में, उनके जाती बैंक अकाउंट्स में ये पैसा जाता है, और फिर वहां से साइफन करते हैं साइफुल्ला नियाजी जैसे लोग, जो उस वक्त सीनियर प्रेसिडेंट थे, आमिर कियानी, जो बाद में मिनिस्टर ऑफ जो है, जिनको दवाइयों का पोर्टफोलियो दिया गया और उन्होंने करोड़ों का गबन किया और फिर उनको उतार दिया गया चुपके से। तो ये वो लोग हैं। तो 2000 समझ लीजिए कि 2013 के आखिर में हकीकत खुल के सामने आ गई हमारे। और फिर 2014 के अव्वलीन फरवरी में मेरे ख्याल में मैंने इमरान खान से जाती मुलाकात की जाके, और वो भी उस पर ही बात करेंगे कि उसका रिएक्शन उनका क्या था। आपने खुद ही कह दिया रिएक्शन क्या था। एक मशहूर वाकया हुआ वहां पर जो कहा जाता है, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि पहली मर्तबा ही देखा गया कि शायद किसी के गिरबान पे फिजिकली हाथ डाला गया हो। जी बिल्कुल। क्या हुआ? जी, मुझे उस समय बताने में कोई आर नहीं है, इस वजह से कि इमरान खान का वो घटिया हरकत जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि उस आदमी पे मेरा उन्होंने गिरबान पकड़ लिया इस बात पे कि मैं उनके सामने उन सारी चीजों का मैंने डॉक्यूमेंट सबूत पेश किया, जो बाद में एक फोरेंसिक ऑडिट हुआ था, आपको याद हो, जो कि अकबर शेख बाबर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवाया है। वही ऑडिट जो है, उसके जो शवाहिद थे, जो उस ऑडिट ने डॉक्यूमेंट किया, कैटलॉग किए, वो मैंने इमरान खान के सामने रखे कि भाई ये आपके सेंट्रल ऑफिस के अकाउंटेंट है, ये क्लर्क है, इसके जाती अकाउंट में ये पैसे हैं पार्टी के, और यहां से फिर पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ जाते हैं। और एलिगेशन ये है कि सैफुल्ला नियाजी जो कि सीनियर प्रेसिडेंट है, और आमिर कियानी, इन्होंने इसी पैसे से जो है रियल एस्टेट के बिजनेसेस खड़े किए हुए हैं, जहां पे इमरान खान की ही बनी गाला की जो प्रॉपर्टी उसके इर्द गिर्द जो है प्रॉपर्टीज खरीद के बेची गई है, जहां पे आरिफ अलवी जो सिटिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनका भी वहां पे वो है प्लाट है। और ये अकबर शेख बाबर बता रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने उनके सामने, इमरान खान के सामने सबूत के तौर पर रखी। अच्छा, वो जो मीटिंग थी बनी गाला में, वो मैंने कोई उनकी मरी गाला का गेट फलांग कर मैं नहीं गया, बल्कि इमरान खान ने मुझे जाती तौर पे मदऊ किया कि आप आइए वहां पे बैठ के बात करते हैं, ये क्या सिलसिला है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। तो जब मैंने वो प्रूफ उनके सामने रखे, तो इमरान खान ने वो प्रूफ देखने से इनकार कर दिया, उनका मुझे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने। और वो उनका सारा जोर था कि अकबर शेख बाबर इज अ डिसग्रांटेड पीटीआई एक्स फाउंडिंग मेंबर, और उनकी बात मत सुनो। तो मैंने कहा इमरान खान साहब, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ओवरसीज से हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हमने अगर चलिए मिलियन नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स रेज करके दिए हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं देखते आप? और अकबर शेख बाबर डिसग्रांटल है, वो भी इन्हीं सबूतों की बेस पे वो आपसे बात कर रहा है ना। तो आप इन सबूतों को देख के इनको एक्नॉलेज कर लें, या कहें कि ये डूबीएस है या ये फेक है।
तो आप वर्डिक्ट उस पे दीजिए कि ये फेक है। तो आप बताइए कि ये अकाउंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या ये बैंक अकाउंटमेंट्स फेक हैं? तो वो कह लेंगे मैं यही देखूंगा। अकबर शहबाज की बात मत सुनो। तो मैंने कहा कि लॉजिकल बात नहीं है, आप मेरा टाइम जाया मत कीजिए और खास तौर पे कौम का टाइम मत जाया कीजिए। अगर आप अपने पार्टी फंड्स के अंदर ये चोरी चकारी हो रही है आपके नाक के नीचे, तो कल आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे इस मुल्क का? आप कहां से तब्दीली लाएंगे? और वही हुआ जो बिल्कुल हर वक्त हम से कहा करते थे कि आज जो मुल्क की मईशत का हाल है। देखिए बात लंबी हो जाएगी लेकिन आखिरी में एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि करप्शन मुल्क में है, पहले भी थी अब भी है, ठीक है, लेकिन जो नाअहलियत है ना, इनकॉम्पिटेंसी, वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। तो इमरान खान की जो पार्टी है, इसके जो लोग हैं, ये रज के जिसे कहते हैं ना करप्ट भी हैं और ये रज के नाअहल भी हैं। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और आज जो दरगू हालत है मुल्क की, वो इस वजह से है कि ये इनकॉम्पिटेंट बंच है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। और हम उनको बता चुके थे ये बात कि आप अच्छे लोगों को आप पुश बैक कर रहे हैं, ये जहांगीर खान तरीन जैसा टोला इसको लाएं आप, इसके जहाज और ये सारा कुछ, और इलेक्टेबल की सियासत मत कीजिए। तो क्या क्या मजबूरी क्या थी इमरान खान की? मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की जो भी मजबूरी रही हो, ठीक है, वो तो खुद बता सकते हैं, उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या मजबूरी थी कि 22 साल अगर आपने स्ट्रगल की, असूलों की सियासत पर खड़े रहे, ईया का नाम दो ईया का नस्ताइन की आप बात करते रहे, तो आखिर में आपको क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने नॉन करप्ट अलीम खान, परवेज खटक, जहांगीर खान तरीन जो कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इन जैसे लोगों पर भरोसा किया और फिर इलेक्टेबल की सियासत की, अपने गिर्द सारे टोले जमा कर लिए जो करप्ट टोला जो है, और आप चोरों की बारात के जिसे कहते हैं दूल्हा बन गए। तो ये क्यों किया आपने? इक़्तिदार की खातिर किया ना। सामने की बात है इक़्तिदार की खातिर किया। जो इक़्तिदार खातिर अगर काम कर भी लिया आपने, तो फिर इक़्तिदार में आके आपने क्या जिसे कहते हैं कद्दू में तीर चला लिया, आपने क्या किया? आपने मुल्क के तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने ना। आप जिसे कहते हैं कि 100 छितर भी खा लिए, नाम भी बदनाम किया, कुछ कर भी नहीं सके। तो उनको ये बातें बड़ी बुरी लगती थी जब हम उनसे बात कर रहे थे। तो इस चक्कर में उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ लिया। बनी गाला। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान के गिर्द एक खोल होता है और वो एक मसाया के तौर पे अपने आप को पेश करता है कौमों के, जिसमें हम जिन्ना साहब की मिसाल दे सकते हैं, नेल्सन मंडेला की मिसाल हम दे सकते हैं। लेकिन जब बात उनके किसी कमजोर पहलू पे पांव पड़ता है किसी का, तो उसका असली रूप नजर आ जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस वाक़े से मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं महबूब असलम साहब के, ठीक है सिलेक्शन गलत है उनके लोगों की और लोग भी करप्ट हैं, बेईमान हैं, लेकिन बजाते खुद इमरान खान एक बेइंतहा ईमानदार आदमी है। क्या कहेंगे? मैं इस बात की सख्ती से तरदीद करूंगा कि इमरान खान बजाते खुद पाकबाज आदमी है, इसलिए कि मेरी नज़र में इमरान खान जो है वो इन सब का सरगोना है और उसने 22 साल जख नहीं मारी पाकिस्तान की सियासत में। उसने सब कुछ सीखा है और जानते बूझते उसने ये राह इख्तियार की है कि मुझे इलेक्टेबल्स को लेना है, मुझे करप्ट सियासतदानों को लेना है, मुझे अंपायर की उंगली चाहिए। आपको याद होगा कंटेनर में खड़े होके उन्हें लगी लिपटी बगैर कहा कि अंपायर उंगली कल खड़ी कर देगा। तो ये वो सारी चीजें उनके बाकायदा डिलिबरेट जिसे कहते हैं स्टेप्स हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये जो भी ये कहता है ना आपसे कि इमरान खान बजाते खुद जो है वो शरीफ आदमी है या करप्ट नहीं है, वो अहमकों की जन्नत में रहता है और उसको ऐसे हालात नहीं पता जो हमने करीब रह के देखे इमरान खान के हालात। तो इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव आदमी है, बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट भी है और नार्सिसिस्ट तो वो है ही है शुरू से। तो मेरे ख्याल में हमें इस अहमकों की जन्नत से बाहर निकलना चाहिए। ही इज इनकॉम्पिटेंट और बेसिक सबसे बढ़ के ही इज अ फ्रॉडिस्टर। वो जो है वो एक फ्रॉडी आदमी है। अच्छा, फ्रॉड की बात हो रही है महबूब असलम साहब, मैं किसी वजह से फिर दोबारा ये दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे लोगों को कि ये चेहरा है नकवी आबराज कैपिटल। वजह क्या है कि महबूब असलम साहब, आपने अमेरिका में, जो अमेरिका में बहुत लेजिटिमेट और बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीका है ट्रांसफर ऑफ फारा भी है, फंड ट्रांसफर का, और आप क्योंकि इन्वॉल्व रहे फर्स्ट हैंड, ये बताइए कि ये जो अब हमें बताया जा रहा है आबराज का और नकवी साहब का, और बल्कि मैं आपकी ओपिनियन लेने से पहले कुछ और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें भी नकवी साहब बैठे हुए हैं, इमरान खान एक मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं। दिस शोज क्या आबराज और नकवी साहब कितने क्लोज थे इमरान खान के साथ। एक और तस्वीर देखिएगा जनाब, इसमें सारे
जो मैनिपुलेटर का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इनमें से कुछ को जी आप शायद पहचान भी गए होंगे। जी बिल्कुल। इसमें भी नकवी साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद अबराज और नकवी साहब की जो स्टोरी है वो पूरा हमारे ब्रिटिश अखबारों में, रिकॉर्ड में, लीगल सिस्टम में मौजूद है। कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं आप कि इस सर किस्म मैं के किरदारों के साथ जी जी उठना बैठना, व्हीलिंग डीलिंग क्या बताता है ये? इट्स अ टिपिकल माफिया गेम। आपको कोई बच्चा अगर है, आप हाई स्कूल के, तो शायद ना करेक्ट द डॉट्स ना कर सके। इस बहुत सिंपल चीज है कि इमरान खान ने जब ये डिलिबरेट स्टैंड लिया कि मुझे पावर में आना है चाहे बाय हुक और क्रुक, तो उन्होंने डिलिबरेटली ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे भी सवार रहे। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे, जहांगीर खान तरीन जैसे लोग, उन्होंने उनको करीब दिया। उन्होंने बंदे पकड़ना शुरू किए, जहाज उड़ाना शुरू किया, उन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए। हम जैसे लोग शोर मचाते रहे। हमारी अनगिनत ईमेल्स की चेन है जो मैं भेजूंगा तो हजारों सफ़े काले हो जाएंगे कि उनको बार बार बताया गया कि ये तरीका मत इख्तियार कीजिए, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट। शुरू में तो हमने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि इमरान खान शायद समझ नहीं पा रहे सारे गेम को, तो हमने उनको बकायदा, जिसे कहते हैं ना कि अनस्पिन करके चीजों को बताने की कोशिश की, और बड़ी कोशिश, और उसके लिए बड़ी ईमेल्स मौजूद ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ। लेकिन आखिर में हमें ये अंदाजा हुआ कि ये मसला रजिया का गुंडों में फंसना नहीं है, बल्कि रजिया का गुंडों से मिलने वाली कहानी है कि मिली हुई है रजिया, जो रजिया इमरान खान जो है। तो ये एक डिलिबरेट एफर्ट थी उनकी। और फिर ये जो अबराज ग्रुप में फाइनेंस का जो पैसा आना शुरू हुआ, आपको पता है कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी है अबराज ग्रुप जो है, और वहां से उन्होंने पैसा खुद साइफन किया, और उसको, उस मनी को फिर वाइट करने के लिए फिर डोनेशन दिया करते थे, फिर डोनेशन में से किकबैक वापस आता था। एक लंबी कहानी है। वो तो बोलना शुरू करेंगे जब, जाहिर बात है कि उनको जब एयरपोर्ट पे पकड़ा था लंदन में, तो आपको जी, याद है कि उनकी जो फोन था, तो उन्होंने कहा था कि ये फोन या तो इमरान खान को लगाई एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो ये तो मतलब बहुत बेशर्मी वाली बात है। और उन्होंने जो रेफरेंस के तौर पे एड्रेस दिए वो प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद के जी थे, बिल्कुल हीथ्रो बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर जब है, बिल्कुल। जब आपको उनको याद एप्रीहेंड किया गया। अच्छा, है। दूसरा मेरा महबूब साहब आपसे सवाल ये कि क्या हमारे जो लोग उनको लेकर आए थे, क्या उनको ये सब नहीं पता था? जब महबूब असलम को पता था कि भाई ये क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल से कह रहा, दुखती रग पे हाथ रखा है, बिल्कुल मालूम था। ठीक है, लेकिन उनकी प्लानिंग ये थी कि हमें एक तीसरी पावर खड़ी करनी है जरदारी और नवाज शरीफ के बीच में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर हमें तीसरी पावर खड़ी करनी है। और वो उस तीसरे ऑप्शन को, जिसे कहते हैं, ग्रूम कर रहे थे। ठीक है, अब मसला उनको ये था कि इनकी जो इनकॉम्पिटेंसी पे वो मार खा गए। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये बड़े बड़े दावे करते थे फ्रॉडस्टर इमरान खान कि मैं इतने पैसे ले आऊंगा, मैं इतने मिलियन ले आऊंगा, मुझे दुनिया जानती है, मगरब मुझे जानता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि एक आदमी होता झूठा। अब झूठा आदमी जो, उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन एक होता बुलशिटर। जो बुलशिटर होता है वो, उसको पता ही नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। इज अ बुलशिटर। तो इमरान खान इज अ बुलशिटर। उसने इतनी बुलशिट किया कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो साहिबान हैं, वो भी इस धोखे में आ गए कि वो समझ नहीं सके कि ये जस्ट अ बुलशिटर। ठीक है, और ये नहीं कर सकता इस चीज को, कैन नॉट पुल इट ऑफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। ही कुड पुल इट ऑफ। 3.5 साल हो गया, मुल्क का हाल देखिए, मुल्क की इकॉनमी देखिए। आप ये देखिए कि कितना कर्जा पिछले 3-3.5 साल में लिया गया, जो पिछले 10-15 साल में नहीं लिया गया। तो जो कर्जा लेके मुल्क चलाना है, तो भाई आप किसी मैट्रिक पास को बैठा दे तो कर्जा लेके, तो वो भी मुल्क चला लेगा आपका, you know। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है महबूब असलम साहब कि आपके बारे में, फौजिया कसूरी साहिबा के बारे में, और आप जैसे लोगों के बारे में, मैंने दो ही नाम लिए। जी ये कहा जाता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो शायद पूरी नहीं हुई, तो आप जो है वो उनसे फिर नाला हो गए, और आप तो खासकर इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है पिछले 12 मिनट में आपने। जी क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ वेल सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमेरिका में 1995 में आया। मैंने यहाँ अपना बिजनेस भी खड़ा किया, मैंने यहाँ से अपने मास्टर्स भी ख़त्म की, फिर मैं यहाँ एज ए लेक्चरशिप भी करता रहा हूँ। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, और मैंने अपना सेल्फ मेड आदमी हूँ। और मुझे पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी सिर्फ इस पहलू से है कि हम, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे ऊपर जिसे कहते हैं ना, पिछली नस्लों का बोझ भी है। और हम समझते हैं कि हमने वो बोझ उठाना है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना है। और इमरान खान का साथ देने की वजह यही थी कि आई पर्सनली डू नॉट थिंक पीपल्स पार्टी और नून लीग कैन पुल इट ऑफ।
ठीक है, स्पेशली पीपल्स पार्टी जो कि जरदारी साहब का जो कैरेक्टर आपके सामने है। तो उस सूरत हाल में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जैसा कलमा हमने सुना और इमरान खान जैसी एक पर्सनालिटी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर स्टार भी रहे हैं और सब कुछ, तो हमने कहा कि नहीं, इस आदमी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नाम पे हमें बुला रहा है और इसने किसी भी जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल जो चैनल्स हैं उससे इसने मुबर्रा अपने आप को कर लिया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हमने कहा हम आके आते हैं, हम जैसे लोग फिर आगे आए। तो हमारी ऐसी कोई जिसे कहते हैं इंटेंशंस नहीं थी कि हम पाकिस्तान में कोई ओहदा ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। हम तो भाई यहाँ पे सेल्फ मेड हैं, $1 लेके आए थे, आज अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, घर भी है, बच्चे भी हैं और माशाल्लाह रोजगार जो है वो बाइज्जत रोजगार भी है। बदकिस्मती अब जो सारे खेल में है वो हमारे मुल्क के लोगों की है कि वजीउद्दीन साहब जैसे लोग, ठीक है, फौजिया कसूरी जैसी लोग, साहबा जैसे लोग, वो आज कहाँ हैं। और ये जहांगीर खान तरीन अलीम खान जैसा कचरा, ठीक है, ये कचरे को लिया गया और उस पर एक बिल्डिंग खड़ी की और वो धड़ाम से गिर गई। आज मैं एक क्लिप देख रहा था, मैंने आपसे शेयर भी किया ऑफ लाइन, कि वही जहांगीर खान तरीन अपने जहाज को जिसने लेके सारा काम किया, आज वो नून लीग के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो बड़े खुशी से बात कर रहे हैं कि जहाज तो कहीं भी जा सकता है। तो ये वही गंदा माहौल है जिसको तोड़ने के लिए 22 साल इमरान खान ने स्ट्रगल की और आखिर में उसी गंद पे ये मक्खी बैठ गई जाके, और जिसका हमने इनको बहुत ज्यादा पहले बताया था कि ये मत कीजिए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज मेरे ख्याल में बहुत हाइंडसाइट जो है वो बड़ी क्लियर होती है ना, 2020 विजन होती है हाइंडसाइट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, ये मसला है। बहुत देर हो चुकी है। महबूब असलम साहब, बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया, एनलाइटन किया हमारे देखने वालों को, बहुत सी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाया जो शायद नहीं तारीख गोशे जिनको आप कहते हैं, लेकिन आप क्योंकि पुराने साथियों में से हैं इस जमात के और इमरान खान साहब के, बस मैं यही कहूँगा कि हमें कहा जाता है कि कंपैरिजन कोई नहीं है नवाज शरीफ का, जरदारी का और इमरान खान का, लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि वो भी डाकू हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कोई छोटा डाकू कोई बड़ा डाकू, और मैं इमरान खान को ना मैं चोर कहूँगा ना मैं डाकू कहूँगा। सिर्फ एक चीज़ है जिस पे मैं ख़त्म करूँगा कि ख्वाब जब टूटते हैं ना लोगों के, और ख़ासकर हमारे यूथ के जो यंग लोग हैं, तो इससे बुरा, इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ने लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए जो ख्वाब। मैं एक बात का इसमें ऐड जी करूंगा, फिर आपसे जी इजाजत चाहूंगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, ख्वाब तो टूटते हैं लेकिन ख्वाब देखना जो है ना हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मायूसी कुफर है, और ये कुरान शरीफ के अल्फाज है, कोई हदीस भी नहीं है, कुरान के अल्फाज है कि मायूसी कुफर है। तो हम इंशाल्लाह कभी ख्वाब नहीं देखना नहीं छोड़ेंगे और हम उसके लिए ज़मीन पे तगोदो भी करेंगे। और इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो कभी हमारा जिसे कहते हैं कि आखिरी उम्मीद नहीं थी, आखिरी उम्मीद हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से हमने जोड़ी है। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे जो पाकिस्तान के सपूत हैं और बेटियां हैं वो सामने आएंगी। और ये दिस इज नॉट द चैप्टर जिसे कहते हैं ना एंड चैप्टर इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। इंशाल्लाह ताला हम उठेंगे और हम इस मुल्क की देखभाल करना जानते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया महबूब असलम बहुत साहब, शुक्रिया, आई एम बहुत सो शुक्रिया। ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड।